नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार में विधानसभा की 2 सीटों पर चुनाव समाप्त हो गया है। सबकी नजर मोकामा सीट पर थी क्योंकि 2020 में अनंत सिंह आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीते थे, लेकिन सदस्यता उनकी समाप्त हो गई थी। उन्हें 10 साल की सजा मिली और इसके बाद बिहार विधानसभा ने उनकी सदस्यता को समाप्त कर दी। अब उस सीट पर चुनाव हो रहे हैं और अनंत सिंह ने एक बार अपनी पत्नी नीलम देवी को आरजेडी के टिकट से चुनावी मैदान में उतारा है। लड़ाई काफी मोकामा में दिलचस्प है। वैसे कुल 6 कैंडिडेट इस मोकामा सीट पर चुनावी मैदान में थे, लेकिन लड़ाई सीधे तौर पर बीजेपी कैंडिडेट सोनम देवी और अनंत सिंह की पत्नी आरजेडी कैंडिडेट नीलम देवी के बीच है। इस बार चूंकि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, नीतीश कुमार आरजेडी के साथ हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को पहली दफे वहां से चुनावी मैदान में उतरने का मौका मिला है। बड़ी मुश्किल से वहां पर कैंडिडेट खोजा गया। मोकामा के ही रहने वाले जो अब तक चुनाव से पहले तक जेडीयू में थे, ललन सिंह, उनकी पत्नी सोनम देवी को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। जिताने के लिए पूरी ताकत लगा दी। चिराग पासवान को उतारा। सूरजभान सिंह जो उस इलाके के दबंग हैं, स्थानीय विधायक रह चुके हैं, मुंगेर उस इलाके के सांसद रह चुके हैं, उन्होंने जी तोड़ मेहनत की और लड़ाई काफी दिलचस्प हुआ। शाम 6 बजे तक वोटिंग संपन्न होने के बाद वोटिंग परसेंट की अगर हम बात कर लें तो 55% के आसपास या थोड़ा बहुत ऊपर वहां पर वोटिंग हुआ है। पिछली दफे वहां पर 54% मतदान हुआ था, जिसमें अनंत सिंह करीब 35,757 मतों से चुनाव जीते थे। जेडीयू के वहां पर कैंडिडेट थे 2020 में, उन्हें हार का सामना करना पड़ा था और उन्हें महज जो वोट थे उन्हें राजीव लोचन को 42,964 मत मिले थे, जबकि अनंत सिंह को 78,781 मत मिले थे 2020 के चुनाव में। इस बार लड़ाई काफी दिलचस्प है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता उस क्षेत्र में प्रचार करते रहे, दिन रात मेहनत किया, क्योंकि बीजेपी को लग रहा था कि इस बार हमें लड़ने का मौका मिला है, तो ऐसी स्थिति में हम वहां पर अनंत सिंह को शिकस्त दे सकते हैं। इस लड़ाई में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके कैंडिडेट सफल होते हुए भी दिखे, क्योंकि कहा जा रहा है कि 2005 के बाद अब तक जितनी भी लड़ाई अनंत सिंह ने लड़ी, वहां पर चुनाव मैदान में उतरे, उसमें सबसे टफ लड़ाई इस बार की मानी गई, क्योंकि बीजेपी या फिर अनंत सिंह का जो कोर वोटर्स थे, कहीं ना कहीं उसमें भारतीय जनता पार्टी ने सेंध लगा दी है। काफी हद तक उसमें सफल भी हुए हैं। मोकामा सीट भूमिहार बहुल सीट माना जाता है और वहां पर कहा जा रहा है कि 50% से अधिक भूमिहार वोटर्स जो थे, कहीं ना कहीं बीजेपी कैंडिडेट के पक्ष में उन लोगों ने मतदान किया है। खास करके मोकामा जो नगर परिषद क्षेत्र है, उस इलाके में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट सोनम देवी काफी बढ़त लेते हुए दिख रही हैं। लेकिन जो टाल का इलाका है, मोकामा टाल के इलाके में, जिसमें अनंत सिंह की काफी मजबूत पकड़ मानी जाती है, उसमें भी बीजेपी के नेताओं, लोजपा नेताओं ने पूरी ताकत लगाई। खुद सूरजभान सिंह उस इलाके में कैंप करते रहे और कहा जा रहा है कि उस इलाके में भी सेंध इन लोगों ने लगाया है। उस इलाके में धानुक जाति की अच्छी आबादी है, उनके अच्छे वोटर हैं, तो उसमें भी कहा जा रहा है कि 20-25% जो वोट हैं कहीं ना कहीं बीजेपी कैंडिडेट सोनम देवी के पक्ष में गया है। अब तक अधिकांश वोट जो थे, जो टाल इलाके के जो होते थे वोटर्स, वो अनंत सिंह को वोट करते थे, लेकिन इस बार थोड़ा धक्का उनको जरूर लगा है। जो 20-25% जो धानुक वोटर्स थे, वो बीजेपी कैंडिडेट को वोट करते हुए दिखे हैं। इसकी बानगी आज दिखी उस समय टाल इलाके में, जब एक गांव में यादव और धानुक जाति के वोटरों में भिड़ंत हो गई, दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई। तो कहा यही जा रहा है कि यादव वोटर अनंत सिंह को वोट कर रहे थे, जबकि जो धानुक जो जाति के जो वोटर्स थे, वे बीजेपी कैंडिडेट सोनम देवी के पक्ष में वोट कर रहे थे। इसी को लेकर के दोनों में भिड़ंत हो गई, पत्थरबाजी हुई। हालांकि पुलिस बल वहां पर मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। तो इस उदाहरण के माध्यम से हम इस बात को बताना चाह रहे हैं
कि जिस इलाके में जिन वोटों पर अनंत सिंह का दबदबा था, कहा जाता था कि ये वोटर अनंत सिंह के लिए ही वोट करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे, इस बार कुछ वैसा नहीं हुआ। बीजेपी के भी कई नेताओं से जब हमारी बात हुई तो उन लोगों ने कहा कि टाल इलाके में भले ही अनंत सिंह बढ़त ले ले, लेकिन जैसे ही टाल से आप बाहर निकलेंगे, बीजेपी की मजबूत पकड़ है नगर परिषद क्षेत्र में या फिर मोकामा नगर परिषद के बाहरी इलाका जो बाढ़ से सटा हुआ इलाका है, उन इलाकों में हमारी मजबूत पकड़ है। अनंत सिंह भले ही टाल इलाके से लीड ले लें, लेकिन शहरी इलाका आते आते हम बढ़त ले लेंगे और हमारी जीत होगी। लेकिन अनंत सिंह कोई कमजोर खिलाड़ी नहीं है। उनकी पत्नी अनंत सिंह भले ही जेल में हो, लेकिन नीलम देवी के नेतृत्व में पूरा जो अनंत सिंह का कुनबा है, उसमें कार्तिक मास्टर से लेकर के जो अन्य नेता हैं, वे तमाम लोग लगे हुए थे। और चुनाव प्रचार के अंतिम दिन तेजस्वी यादव खुद टाल इलाके में जाकर के जनसभा किए। तब कहा जा रहा था कि इस बार यादव वोटर अनंत सिंह की पत्नी को वोट नहीं करेंगे या फिर अनमने ढंग से करेंगे। लेकिन अंत दिन जब तेजस्वी यादव उस इलाके में गए तो उसका प्रभाव पड़ा। जो कहा जा रहा था कि लल्लू मुखिया के अनंत सिंह के खिलाफ प्रचार करने से यादव वोटर टूट सकते हैं, ऐसा नहीं हुआ। यादव वोटरों ने बजाबता पूरी मुस्तैदी से पूरा एग्रेसिव वोट जो है अनंत सिंह के पक्ष में किया है। तो कहा जा रहा है, कई लोगों से जब बात हुई तो उन लोगों ने कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मजबूत लड़ाई दी है, क्लोज फाइट है, लेकिन अनंत सिंह को आप कमतर नहीं आंक सकते हैं। सभी जाति धर्म संप्रदाय में उन तमाम लोगों में, तमाम समाज के वोटरों में अनंत सिंह की अच्छी पकड़ है। लंबे समय से उस इलाके का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर आप वहां का लड़ाई काफी दिलचस्प है। वोटिंग संपन्न हो गया है, अब 6 तारीख का इंतजार करना होगा। लेकिन जो बिहार में 2 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उसमें लड़ाई उसमें सबकी निगाहें जो हैं वो मोकामा सीट पर टिकी हुई हैं, क्योंकि मोकामा सीट भारतीय जनता पार्टी और फिर आरजेडी दोनों के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। प्रतिष्ठा का विषय तो नीतीश कुमार और ललन सिंह के लिए भी है, क्योंकि मोकामा सीट ललन सिंह के संसदीय क्षेत्र में है। ललन सिंह वहां पर 2 दिन चुनाव प्रचार में भी गए। हालांकि कहा जाता है कि ललन सिंह और नीलम देवी के बीच की लड़ाई, अनंत सिंह और ललन सिंह के बीच की जो लड़ाई हुई 2019 के चुनाव में, जब अनंत सिंह ने अपनी पत्नी को ललन सिंह के खिलाफ उतार दिया, तभी से इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई और अब उन्हें कोर्ट से सजा भी मिली और उनकी विधायकी भी गई और दोबारा उस इलाके में चुनाव हो रहा है। तो ललन सिंह फैक्टर भी कहीं ना कहीं उस इलाके में काम कर रहा है। और इस बार जिस तरीके से अनंत सिंह के जो कोर वोटर्स थे, जो भूमिहार वोटर्स थे, उनमें डिवीजन देखने को मिला है। कहा जा रहा है कि 60-40 का रेशियो, यानी कि 60 बीजेपी की तरफ, 40 अनंत सिंह की तरफ, अनंत सिंह की पत्नी की तरफ। तो लड़ाई काफी दिलचस्प है। देखने वाली बात होगी कि 6 तारीख को रिजल्ट आता है तो क्या अनंत सिंह का किला ढहता है या फिर एक बार वो बचाने में कामयाब हो पाते हैं। भले ही उनकी पत्नी चुनावी मैदान में हो, लेकिन लड़ाई अनंत सिंह के नाम पर ही लड़ी जा रही है। तेजस्वी यादव ने भी पूरी ताकत लगाया, ललन सिंह ने भी पूरी ताकत लगा दी। नीतीश कुमार भले ही चुनाव प्रचार में नहीं गए, लेकिन वीडियो जारी कर या फिर फोन से संपर्क स्थापित कर तमाम जो अति पिछड़े समाज के जो वोटर्स थे, जो धानुक वोटर या फिर जो कुर्मी वोटर थे, उन लोगों को साधने की कोशिश की। तो महागठबंधन की तरफ से भी पूरी ताकत लगा दी गई, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी पूरी ताकत लगा दी गई और अंत समय में चिराग पासवान को भी बीजेपी ने मैदान में उतार दिया और उसका वोट कहीं ना कहीं, यानी कि पासवान वोटर बीजेपी को मत करते हुए दिखे हैं। मुस्लिम और यादव अनंत सिंह के तो साथ थे ही, धानुक जो अति पिछड़ा वोटर है उन लोगों में, उन वोटरों में भी अनंत सिंह का पकड़ था और उन लोगों का वोट पड़ा है। तो लड़ाई दिलचस्प है, 6 तारीख का इंतजार करिए। तब तक इन 2 दिनों तक चर्चा इसी तरीके की जारी रहेगी, आखिर कौन जीतता है कौन हारता है इन दोनों सीटों पर। और जैसे ही कुछ और अपडेट होगा 6 तारीख को, जैसे ही रिजल्ट आएगा, हम आपको बताएंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि गोपालगंज और मोकामा में किस आधार पर, किस वोट बैंक के माध्यम से कैंडिडेट जीत दर्ज किए हैं। तो आप तमाम लोग 6 तारीख का इंतजार कीजिए। जब रिजल्ट सामने होगा तब आप समझ पाएंगे कि आखिर अनंत सिंह का मोकामा में डंका बजता है या फिर ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी वहां से चुनावी जो जीत है वो दर्ज करती हैं।
अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।